प्रिय भक्तों, यह कथा रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड से ली गई है। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजा से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, सप्त ऋषियों के अपने लोक को लौट जाने के बाद सुंदर लीला रचने वाले भगवान शंकर ने देवी पार्वती के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। मन ही मन वे पार्वती से अत्यंत संतुष्ट थे, पर परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए उन्होंने जटाधारी तपस्वी का रूप धारण किया। अपने तेज से प्रकाशित अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रसन्न मन से दंड और छत्र लेकर वे पार्वती के वन की ओर प्रस्थान किए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा अपनी सखियों से घिरी वेदी पर विराजमान है। चंद्रमा की शुद्ध कला के सामान शोभमान ब्रह्मचारी का रूप धरे भक्त वत्सल्य शंकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस तेजस्वी ब्राह्मण को आते देख देवी ने समस्त पूजन सामग्रियों से उनकी विधिवत पूजा की। सत्कार और पूजन संपन्न होने पर पार्वती ने बड़े आदर और प्रेम से उन्हें कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी रूप में पधारे हुए आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ विप्रवर, आपके तेज से यह वन प्रकाशित हो रहा है। मैंने जो पूछा है कृपया बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी इच्छा से विचरण करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पवित्र मन तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस निर्जन वन में ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है? न तुम बालिका हो न वृद्धा, सुंदर तरुणी प्रतीत होती हो, फिर पति के बिना इस वन में कठोर तप क्यों कर रही हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचरी हो? क्या वह तुम्हारा ध्यान नहीं रखता जो तुम्हें छोड़कर चला गया? बताओ, तुम किस कुल में जन्मी हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम सौभाग्यशालिनी लगती हो, फिर यह तप में अनुराग क्यों? क्या तुम वेद माता गायत्री, लक्ष्मी या सुंदर सरस्वती हो? मैं अनुमान से कुछ निश्चित नहीं कर पाता। पार्वती ने उत्तर दिया, विप्रवर, मैं न गायत्री हूँ, न लक्ष्मी, न सरस्वती। मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पिछले जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तब मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे क्रुद्ध होकर मैंने योग से शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिले, पर कामदेव को भस्म करने के बाद वे मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने से मैं विरह के दुख में डूब गई और तप के दृढ़ संकल्प के साथ पिता के घर से गंगा तट पर चली आई। यहाँ लंबे समय तक कठिन तप करने पर भी मैं अपने प्रिय को न पा सकी, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी। आपको आते देख मैं क्षण भर रुक गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, पर हर जन्म में मैं केवल शिव को ही पति रूप में चुनूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह कहकर पार्वती उस ब्राह्मण के सामने अग्नि में समा गई। हालांकि वह उन्हें बार बार रोक रहे थे, उनके तप के प्रभाव से वह अग्नि चंदन की तरह शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहकर जब पार्वती आकाश की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपी शिव ने हंसते हुए पूछा, भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तप की सफलता दर्शाता है, पर तुम्हारा मनोरथ अभी अधूरा है, यह उसकी असफलता दिखाता है। अतः मेरे सामने अपने मन की इच्छा सच्चाई से बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद यह सुनकर पार्वती ने अपनी सखी विजया को जवाब देने को कहा। विजया ने तपस्वी से कहा, साधो, मैं पार्वती के चरित्र और तप के कारण बताती हूँ। मेरी सखी हिमाचल की पुत्री हैं। पार्वती और काली नाम से प्रसिद्ध माता मेनका की कन्या है। इनका अभी विवाह नहीं हुआ है। ये शिव के सिवा किसी को नहीं चाहती। 3000 वर्षों तक वे शिव के लिए तप कर रही हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र को ठुकराकर वे केवल शंकर को पति बनाना चाहती हैं और नारद के आदेश से यह कठिन तप कर रही हैं। विप्रवर, आपने जो पूछा मैंने सब बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विजया के पास सत्य वचन सुनकर जटाधारी रुद्र हंसे और बोले, सखी के कथन में मुझे परिहास लगता है। यदि यह सच है तो पार्वती स्वयं कहें
यह सुनकर पार्वती अपने मुख से बोलने लगी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती ने कहा, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि मैं जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विविश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मुखराविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ब्राह्मण ने कहा। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ज्यों ही उनके जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती ने कहा, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। ब्राह्मण ने कहा। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, शिवे देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिता का ज्ञान हो जाएगा। मैं महादेव जी को सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ये सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं और बाघ का चाम पहनते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं और उनके अंगों में सांप लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक कोई नहीं जानता। वे नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों का सदा साथ रखते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। क्या तुम सोने की मुद्रा देकर बदले में कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे पारस्परिक विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिनके नेत्र कमल दल के समान हैं और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे अंगों में चंदन का लेप होगा और उसके शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के शरीर में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। वर में जो कुछ गुण होना चाहिए उनमें से एक भी गुण उन रुद्र में नहीं है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी